चलिए, तो हमने इतना क्वेश्चन कवर कर लिया, सबने सबको दिखा ना शुरू से। हमने क्वेश्चन किया इशू ऑफ शेयर्स का एमसीक्यू हम लोग कवर कर रहे थे ना, तो यहाँ हमने कवर कर लिया था इतना। तो ये सब शुरुआत कीजिए था, कोई दिक्कत हो नहीं रही है आपको। हम लोग कहाँ थे सर? 9 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 9 पे आ जाइए। हम शो कर दे रहे हैं, जो बच्चे लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं शुरुआत का भी, 1 से ले लें। ठीक है ना, ले लिए सर? फाइल तो भेजेंगे ना? नहीं, जो आया शायद ले सकता है। चलो ये फाइल हम आपको भेज भी देंगे। चलो सबको देखो, न जाए तो एक बार मैसेज कर देना हमको, सर नहीं मिला हमको, हम तो दोबारा व्हाट्सएप कर देंगे, अगर ना पूछे तो सबको दे देंगे हम। देखो अभी समझ लो, 9 पर थे हम लोग। कह रहा है कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, क्या बोला? कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। किसमें होता है? डिबेंचर में, स्टॉक में, कहाँ डिवाइड किया था? शेयर। तो कंपनी का शेयर डिवाइड होता है इसमें आपका शेयर्स में। ठीक है, देखो सब करोगे ना कुछ ना कुछ इसमें बीच फंसेगा ऐसा, जो कि आपको बहुत बड़ी चीज सीखने को मिल जाएगी छोटे में भी। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी क्या पाते हैं? इंटरेस्ट पाते हैं, कमीशन पाते हैं, काफी डिविडेंड पाते हैं, डिविडेंड पाएंगे। ठीक है, डिविडेंड सही होगा। 11 में आते हैं, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ कैश रिसीव्ड, परचेज ऑफ एसेट्स, रिजम्पशन ऑफ डिबेंचर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये बताइए सी सर रिडम्पशन किस बोल देते हैं? इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है ना, नॉट लगा है, रिडम्पशन ऑफ कौन से पर्पस के लिए इशू नहीं किया जाता है? क्या कैश के लिए? भाई जाहिर सी बात है, नहीं किया जाता है, करते हैं। और परचेज एसेट्स करने नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, रिजम्पशन ऑफ पेमेंट, डिबेंचर होता है, डिबेंचर नहीं होता है, डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है शेयर में, तो शेयर में मिल जाता है। तो हो सकता है इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तौर पर क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट बांटती है ना, शेयर थोड़ी बांटती है। हाँ, शेयर तो बांटना होता है, बोनस शेयर बांटते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही हो गया 11 वाले का। अब आइए 12 की बात करें। कंपनी में इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, बोथ नन, बोथ सी सही हो गया। हाँ ठीक है, सही। अब आइए थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन भी कर लें, गर्मा गर्म क्वेश्चन कर लें। थोड़ा ठंडे पड़ गए होंगे आपको थोड़ा गर्म कर दें। हाँ, कंपनी कैन नॉट इशू, ध्यान दिया बेटा, नॉट लगा है, कंपनी इशू नहीं कर सकती क्या? रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब मजा आएगा इसमें। अब कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ हाँ, रिडीमेबल का मतलब होता है कि पैसा बाद में कुछ समय बाद जाके रीपेमेंट हो जाना, कुछ समय बाद जाके उसका रीपेमेंट होना। तो ये कंपनी जाहिर सी बात है, इक्विटी शेयर्स इशू किया हुआ है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक क्या रहेगा? शेयर्स रहेगा। वे मालिक कहाँ भागेगा? बाहर ही भाग सकते हैं। शेयर्स होल्डर तो ओनर, तो कंपनी ओनर कहाँ जाएंगे? जब तक कंपनी तब तक ओनर है। इसलिए इक्विटी शेयर्स का जब कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, तभी पैसा शेयर का वापस मिलेगा। ऐसे रिडम्पशन कभी नहीं होगा, रीपेमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन होता है, डिबेंचर रिडम्पशन होता है, टाइम पूरा हो जाता है, वापस कर दिया पैसा रीपेमेंट हो जाता है। ठीक है ना? और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। कंपनी इक्विटी शेयर कभी भी क्या करती है? रिडीम नहीं करेगी। जब तक कंपनी है तब तक शेयर होल्डर भी रहेंगे, मालिक कहाँ भाग के जाएगा? आइए, टू whom dividend is given at a fixed rate in a company, इक्विटी शेयर बताइए। To whom dividend is given at a fixed rate of company, इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को, डिबेंचर वालों को, प्रमोटर्स को? सब प्रेफरेंस। हाँ, प्रेफरेंस वालों को। सुनो, इसका मतलब ये होता है, देखो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता ही नहीं, सी ऐसे गलत हो गया। प्रमोटर्स को भी क्या है? ठीक है ना? अब उसको फिक्स मिलता ही नहीं, तो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, इक्विटी होल्डर के होंगे लोग। अब रही बात इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को, तो इक्विटी तो मेन मालिक है, पूरा लॉस पूरी प्रॉफिट इक्विटी की मिलती है। हाँ भाई, प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स % ऑफ डिविडेंड मिलता है,
जो कि अक्सर तुम देखोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स के बगल में हमेशा परसेंट लगा होता है, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, ऐसा लगा रहता है, 8% प्रेफरेंस, 7% प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के बगल में जो रेट लगा होता है ना, वही उनका क्या होता है, डिविडेंड का रेट होता है। और डिबेंचर के बगल में जो रेट लगा होता है 9% डिबेंचर, 6% डिबेंचर लगा होता है ना, जो भी डिबेंचर के बगल में रेट लगा होता है वो उनका इंटरेस्ट का रेट होता है। और प्रेफरेंस शेयर के बगल में जो रेट लगा होता है वो उनके लिए डिविडेंड का रेट होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स 10% कहेंगे 10 ही मिलेगा, बाकी जितना ही प्रॉफिट हुआ सब इक्विटी वालों का। इसका मतलब 14 का बी ऑप्शन सही हो गया। आइए 15 बात करते हैं। 15 में क्या कहा है भैया आपसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, क्या होगा इनके पास, प्रेफरेंशियल राइट टू राइट एज ए डिविडेंड ओनली, प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, या प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। डी। Preferential right as to dividend. हाँ सर डी होगा। चलो समझ लेते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्री ना, पहले, तो उनको प्रेफरेंस होल्डर वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। किस बात का होता है प्रेफरेंस, कि प्रेफरेंशियल राइट मिलता है तो डिविडेंड खाली नहीं, राइट मिलता है मैनेजमेंट का नहीं भैया, मैनेजमेंट वो चुप रहते हैं, वो इक्विटी वाला डिसीजन लेगा, क्योंकि इनका अगर डिसीजन ले लें, इनकी बात मान लें, अगर लॉस हो जाए ये तो सहेंगे नहीं, इनका क्या सुने, इससे मैनेजमेंट का सुनता ही नहीं है, इक्विटी वाला बोलता है वहां पर। सी प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, नहीं प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या फिर डिविडेंड और कैपिटल दोनों का, तो डी ऑप्शन सही है। यानी इसमें प्रेफरेंस वालों को इनका प्रेफरेंस दिया जाता है कि इनका जब कभी कंपनी बंद होगी, लिक्विड होगी, लिक्विड मतलब बंद होना, वाइंडिंग अप होना, क्लोज, शट डाउन होना, जब कभी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले जो होगा पैसा प्रेफरेंस वालों को मिलेगा डिविडेंड के साथ, उनका डिविडेंड और कैपिटल प्रेफरेंस पहले दे देंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, नहीं बचेगा तो इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा बेटा। चलो आगे बढ़े। तो हमारी स्पीड अगर आपको बहुत ज्यादा लग रही हो तो बताइए, तो हम स्लो करें या सही चल रही है, या अगर स्लो है तो स्पीड और बढ़ाएं, बोलिए। ठीक है सर सही है, ठीक है। सही है सर। चलो क्योंकि हम थोड़ा सा एवरेज देख चल रहे हैं, अभी 15 तक पहुंचे हैं, 121 क्वेश्चन इस सीट में है हमारे, 121 क्वेश्चन हमें करना है इसमें, शुभ अभी 15 तक पहुंचे हैं, जितना हो पाया, बाकी आप हम फाइल सेंड करेंगे, आप करेंगे, और जहां जहां आपको दिक्कत होगा वहां डिस्कस कर लेंगे हम, काम जल्दी हो जाएगा। 16 आइए, 16 क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, उम्मीद है इसमें कुछ ना कुछ तो आपको कुछ क्या बहुत कुछ आपको लाभ मिल जाएगा इससे। The shares 16 का on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of the profit. ऐसी बात है, इक्विटी शेयर, इक्विटी वाले ही होंगे, क्योंकि प्रेफरेंस वाला फिक्स होता है, इक्विटी वाले को फिक्स होता नहीं है। इक्विटी वाले क्या करता है, उसको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, उसको बहुत मिल सकता है। सही है, कोई बात नहीं। तो चलो उसके बाद फिर आगे बात करें, आगे अगला 17 कह रहा है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ द होल्डर्स, sorry, preference shares in case the holder of this have a right to convert their preference shares into equity shares at their opinion according to the terms of issue. Such shares are called सी cumulative, कन्वर्टेबल non प्रेफरेंस cumulative, शेयर, convertible या non convertible, क्या बात है उसको भाई, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल, ऐसी बात साफ से बता रहा यहाँ है, पे बाद में क्या हो जाएगा, question टर्म्स रहेगा, बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं, 18 की ओर चलें। A preference share which does not carry the right of sharing in surplus profit is called non-convertible। क्या बोल रहा है, A preference shares which does not carry the right of sharing in surplus profit, ये नॉन कन्वर्टिबल होते हैं या नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं या इरिडीमेबल होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग, बी बी
नॉन सही है, पार्टिसिपेटिंग बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल सही हो गया, आपने जो बताया नॉन पार्टिसिपेटिंग बिल्कुल सही बताया, ठीक है ना। अब ये होता क्या है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जरा 2 मिनट इसको जरा रोक करके एक कॉन्सेप्ट हमें कुछ दिमाग में आ गया, यहाँ क्वेश्चन आ गया तो आपको बता दें और समझा भी दें, क्योंकि भाई एक लोग बता दिया, हो सकता है बाकी लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए, उनको दिक्कत हो रहा हो भाई नॉन पार्टिसिपेटिंग क्यों आंसर आ गया इसका, समझ हो सकता है ना जो दिक्कत आ रही होगी, जिनको आता है ठीक, जिनको नहीं आता उनको भी आ जाए, इसलिए इसको आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें आपको थोड़ा, तब हम आगे बढ़े, ठीक है बच्चा। चलो तो थोड़ा इसको हम बता दें आपको हम, देखो इसमें होता क्या है समझिएगा, देखो हम करा देते हैं आपको, लिख के बताते हैं। होता क्या है कि भाई देखो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना, कंपनी क्या है, प्रॉफिट कमाया, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है ना। इस यही प्रॉफिट को क्या होता है, ये लोग बांटते हैं डिविडेंड के रूप में, कहते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। कंपनी क्या बोलती है प्रॉफिट को, डिविडेंड के रूप में बांटती है कंपनी को, किसको, ये बटेगा आपको शेयर होल्डर्स को बटेगा, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स को ये बढ़ जाता है। अच्छा अब होता क्या है इसमें शेयर होल्डर भी क्या रहेंगे सर, ये 2 टाइप के इसमें शेयर होल्डर मेरे सामने है, कौन कौन है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और एक हमारे क्या है इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, 2 शेयर होल्डर है, दोनों को बांटना है हम लोगों को। इनका तो क्या होता है, प्रेफरेंस वालों का क्या होता है, इनका रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। इनका क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ये फ्लक्चुएटिंग में मोड पे रहते हैं, ये फिक्स मोड में रहते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग मोड में रहते हैं, अभी हम लोग समझ के आ रहे हैं, इनको फिक्स मिलेगा। इनका होता क्या है, कंपनी एक जो डिबेंचर सॉरी शेयर होल्डर जो होते हैं प्रेफरेंस वाले, इनमें 2 टाइप के ऐसे भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये क्या होते हैं ये समझो हमसे पहले, आप ये समझेंगे आप, तो होता क्या है कि पार्टिसिपेट मतलब ये प्रॉफिट में, ये फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट में लोग पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग या पार्टिसिपेटिंग। होता क्या है इस बारे में समझ लिया जाए। देखो अगर अब मेरी तरफ देखो, अच्छा आप मेरी तरफ देखिए, पहले देखिए समझिए, हमको आप देख पा रहे सुन पा रहे हैं सभी लोग, यस सर। चलिए अगर हमको आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं अच्छे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो देखिए आप मेरी तरफ। देखो हम ये बताना चाहते हैं आपको, इसके समझाना चाहते हैं हम कि जैसे मान लो कि हम कहीं गए, कहीं मंदिर में गए, दर्शन करने के लिए गए और वहां पर लड्डू चढ़ाया भगवान को और लड्डू का डिब्बा लेकर के चले आए, भाई प्रसाद बांटना था हमको, तो लड्डू का डिब्बा लेके चले आए, सबको लड्डू हमको बांटना था, ठीक है। तो प्रेफरेंस वाले भी थे और इक्विटी वाले भी थे, दोनों को बांटना था हमको। जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस वाले हैं वो कहेंगे भाई हम प्रेफरेंशियल हैं, हम प्रेफरेंस हैं, हमें क्या चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए, हमको आप पहले दीजिए। तो कहेंगे हमको आप पहले दीजिए, हम कहें हाँ भाई आप प्रेफरेंस वाले हैं तो पहले आपको देंगे, और आपको देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों का, यही सिस्टम होता है, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा, अब कम बचे या ज्यादा बचे या बचे ही ना, इससे मतलब नहीं है, पहले प्रेफरेंस वालों को दे दिया जाता है और उसके बाद ही क्या होता है, प्रेफरेंस देने के बाद ही क्या होता है, हम लोग देते हैं इक्विटी वालों को। तो ठीक है, हमने कहा भाई प्रेफरेंस वाले लाइन लगा लीजिए, प्रेफरेंस वालों लाइन लगा लिया, ठीक है ना। प्रेफरेंस में मान लिया कि प्रेफरेंस में ईसा थी, राधिका थी, प्रेफरेंस वालों में ईसा थी, राधिका थी, आयुष्मान था, ठीक है, और प्रियंका भी थी, आस्था भी थी और अर्चिता भी थी, 6 लोग थे, 6 लोग प्रेफरेंस वाले में थे, बाकी लोग क्या थे, सब इक्विटी वाले में थे। तो हमने क्या किया कि भाई बड़ा डब्बा था लड्डू का हमारा, एक एक पीस हमने फिक्स था इनका, एक एक भी देना था, प्रेफरेंस वालों को एक एक पीस हमने दे दिया, ठीक है ना। देने के बाद इनसे कहा ठीक है आप जाइए, लाइन मिलेगा आपको। तो प्रेफरेंस वाले लाइन में आगे थे, सारे लोग लाइन लगाए हुए थे, लेकिन प्रेफरेंस वाले क्या होते हैं, लाइन में आगे होते हैं। तो 6 लोग आगे थे और बाकी सारे लोग उनके पीछे थे, मेरी बात समझना, क्या बोले, प्रेफरेंस वाले जो 6 बच्चे थे वो आगे लाइन लग गए, खड़े हो गए, हम प्रेफरेंस है भाई प्रेफरेंस मिलेगा हमको, आगे आ गए, और उसके पीछे लाइन, लंबी लाइन लग गई, बाकी सारे बच्चे उसके पीछे हो गए। तो हमने क्या किया, एक एक लड्डू एक लाइन से देते गए और लोग लाइन आगे बढ़ती गई, पीछे लोग हटते गए। तो अब जो लोग भी थे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग वाले, वो क्या करते हैं पता है,
हमसे ये लड्डू लिए, लेने के बाद इधर साइड हुए और साइड होने के बाद वो क्या बोलते हैं अर्चिता खा ली और खाने के बाद क्या की गई पीछे लाइन फिर खड़ी हो गई। किसके पीछे? सबसे पीछे, इक्विटी के पीछे फिर खड़ी हो गई। ठीक है ना। ये आगे जो 6 लोग थे प्रेफरेंस वाले, ये लोग हमसे लिए और लेने के बाद क्या हो गए, पीछे गए और जाके फिर लाइन में लग गए, फिर खड़े हो गए। ठीक है ना। अब लाइन बढ़ रही है आगे, सबको मिल रहा है। इक्विटी वालों को लास्ट तक अगर मिल गया, खत्म हो गया कोई बात नहीं, अगर इक्विटी के बांटने के बाद भी अगर मेरे पास बच जाएगा तो प्रीफरेंस वाले क्या हो जाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, उनको दोबारा मिल जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब रिमेनिंग Yes, sir. रिमेनिंग प्रॉफिट में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, दोबारा फिर से करते हैं। ठीक है ना, यानी दोबारा फिर से पार्टिसिपेट करते हैं। और लिख के बता दें इसको एक बार, को हम देखो, इसको लिख के बताएं अगर हम, तो कैसे लिखेंगे इसको हम ये इसमें करेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर अगर ये देखो, अगर ये इनकी लाइन लगी, यहाँ पर लाइन से लोग खड़े हुए हैं, लाइन से। ठीक है ना, यहाँ पर आपको यहाँ से डिविडेंड आपको मिल रहा है, लाइन लोग लगाए हुए हैं, बहुत से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे से इतने लोग क्या है, प्रेफरेंस वाले हैं, प्रेफरेंस होल्डर वाले हैं। बाकी इनके पीछे, इनके बाद बाकी जो बचे सब क्या है, ये सब इक्विटी वाले हैं। ठीक है ना। तो कंपनी जब डिविडेंड बांटना शुरू करेगी, कंपनी इन लोग बांटती जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे, चालाकी करेंगे, क्योंकि इनका क्या नाम था, पार्टिसिपेटिंग था। ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट पाने के बाद ये क्या करेंगे, आएंगे पीछे फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या समझ में रही है? और ये यहाँ से पाने के बाद फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ से पाने के बाद फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे। मतलब ये जितने लोग भी थे यहाँ से उठ करके यहाँ से वापस फिर यहाँ आ गए। अब प्रॉफिट बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगी, और यहाँ तक बांट, यानी इक्विटी वालों को बांट देने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दोबारा करते हैं पार्टिसिपेट। नॉर्मली ऐसा होता है, क्यों चिता, ऐसा होता नहीं होता है? अगर कुछ बट रहा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले आगे ले लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, लाइन में फिर जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनका नंबर फिर आ जाएगा। 15 अगस्त के लड्डू के लिए, क्या क्या बोली अचिता? सब 15 अगस्त के लड्डू के लिए। हाँ, 15 अगस्त में स्कूल में ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, कि आगे जो बच्चे थे उसको मिल गया है और लेने के बाद क्या करेंगे, फिर पीछे लग जाएंगे। तो क्या करेंगे, दोबारा क्या करेंगे उसमें, पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ अगर अब तक इनके आते आते खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, अगर बच गया तो दोबारा मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब आइए क्वेश्चन की ओर हम चले हम लोग। क्या हमारी बातें आपको समझ में आ पा रही है कि खाली बस ऊपर से जा रहा है सब? जल्दी बोलो। आ रहा है सर। समझ रहे हैं सर। हाँ, तो जो लोग होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग उन लोग को इनको यहाँ पर हिस्सा नहीं मिलेगा, और जो लोग पार्टिसिपेट होंगे उनको ठीक है, दोबारा मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए। अब आइए चलते हैं आपको वापस से आपको क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोगों का। देखो, अ प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी, जो नॉट लगा है, विच डज नॉट कैरी राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस, नहीं बचा हुआ सरप्लस, सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो जो लोग नहीं कैरी करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिसिपेटिंग कि नॉन पार्टिसिपेटिंग? नॉन पार्टिसिपेट। अब बात समझ में आ गई होगी, उन लोग को बोलेंगे हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्योंकि कम्युनिटी वाले में क्या होता है, उनका डिविडेंड हर बार ऐड होता है। ठीक है ना। और इनरिडीमेबल वाले में होता है इनका डिबेंचर, इनका प्रेफरेंस शेयर कभी भी रिडीम नहीं होगा। जब तक कंपनी रहेगी तब तक क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर रहेगा। हालांकि ऐसा अब भी प्रेफरेंस शेयर होता नहीं है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम दे दिया, आप समझ लीजिए। कम्युनिटी मतलब होता है, कम्युनिटी मतलब कि अगर आप कंपनी किसी साल अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो पाई, तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो उनका वो अगले साल जब प्रॉफिट होगी तो उनको इस साल का और अगले साल का दोनों मिला के मिल जाता है डिविडेंड। ऐसे लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी इनकी प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो एड अप होती जाती है। 3 साल तक नहीं मिला, चौथे साल मिलेगा, तो 4 साल का जोड़ के इकट्ठा मिल जाएगा, यानी वो एक्यूमुलेट होता जाता है। उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और जो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव उनका नहीं इकट्ठा होता। ठीक है ना। अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आप 19 पर आए? क्या अभी भी 18 में दिक्कत बच्चों को हो रहा है? तो 19 पे आइए। आ जाए 19 पर। अधिका, यस सर। यस सर। चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए, अब आप ही पढ़िए। Which shareholders have a right to receive the arrear of dividend from future profit? Redeemable preference shares, participating preference shares, cumulative and non-cumulative preference shares.
अभी हमने बताया आपको, अभी हमने आपको बताया था क्या, जो बात अभी समझाया हम आपको वही क्वेश्चन फिर सामने बन गया, तुरंत बन गया क्वेश्चन। ऐसे कौन से शेयर होल्डर होते हैं जिनको अधिकार होता है कि जो एरियर ऑफ डिविडेंड मतलब किसी साल का बकाया, एरियर मतलब बकाया नहीं मिला था, वो उनको क्या होगा, फ्यूचर में मिल जाएगा। कौन से होते हैं ऐसे, रिडीमेबल वाले, हाँ सी होगा ना, सी होगा, क्यूमुलेटिव वाले होते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर अभी आपको समझाया, ऊपर अभी समझाया था हमने आपको ना, तुरंत काम आ गया हमको कि जो ऐसे जो होते हैं क्यूमुलेटिव वाले, इनको फ्यूचर में क्या राइट रहता है इनको कि भाई अगर नहीं मिल पाया, बकाया हो गया, एरियर हो गया है, तो आगे जाके जोड़ के एक साथ मिल जाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत? चलिए अगला 20, which shareholder are return their capital after some specified time। कौन से शेयर होल्डर है जिनको क्या होगा, कुछ समय के बाद इनका क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। रिडीमेबल, अभी बताया हमने आपको, इनका रिडीमेबल मतलब होता है रिडीम करना, रिडीम मतलब रीपेमेंट, वापस। भाई इशू किया गया था रिडीमेबल नाम पर कि 5 साल के लिए 8 साल के लिए रिडीम किया गया था, तो इन लोगों को क्या हो जाएगा, 5 साल का पैसा वापस कर दिया जाएगा। और जो होते हैं इरिडीमेबल, उनको कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करती, जब तक कंपनी तब तक क्या रहेगा, प्रेफरेंस से रहेंगे। और क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेट दोनों समझे गए आप लोग। अब आइए कुछ गर्मा गर्म फिक्स कर लें। बरसात के मौसम में गरम गरम पकौड़ी नहीं मिल रहा है, कम से कम गरम गरम क्या मिल जाए, क्वेश्चन ही मिल जाए हम लोगों को। क्यों राधिका, ठीक है? ईशा पकौड़ी खा रही है और क्लास कर रही है, बताइए गरम गरम। हम लोग क्या कर रहे हैं, गरम क्वेश्चन खाली कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, पकौड़ी नहीं खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा, आई तुरंत जवाब आ गया, एक बार में सुना गया, वेरी गुड। ये चेक करते रहे तुम हो कि नहीं, तुम हो, चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे तभी जैसे बोलना एक बार में। 21 पढ़ो ईशा। The following statement apply to equity and preference shares, which is one of them applying only preference shareholder। कौन सा बता रहा है स्टेटमेंट होगा जो अप्लाई होगा, अप्लाई टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, व्हिच वन ऑफ द देम अप्लाई ओनली टू द प्रेफरेंस शेयरहोल्डर। बताइए। शेयरहोल्डर रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयरहोल्डर बियर द रिस्क ऑफ no dividend in the event of losses, shareholder usually have the right to vote। अच्छा, और dividends are usually given a set amount in every financial year। आप बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सब बच्चों को आवाज आ रही है हमारी? ये सर अब आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर राइट पूछ रहा है आपसे, दोनों पर किस पर अप्लाई होगा ये प्रेफरेंस को लेकर के, ठीक है? अभी जो वन बता रहा है, हाँ, विच वन अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर, इसमें कौन सा होगा खाली प्रेफरेंस शेयर अप्लाई होगा? डी वाला सही बोला। किसने बोला? अर्शिता। चलो सही बोली। डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट ऑफ एवरी, लिखा है अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। इनको क्या मिलता है? एक फिक्स अमाउंट, एक सेट अमाउंट मिलता है, कम होगा ज्यादा उससे मतलब भी इन लोगों को, ठीक है ना? एवरी मिलेगा इन लोगों को यूजुअली। किसको? प्रेफरेंस वालों को। पूछा ना प्रेफरेंस अप्लाई होता है, प्रेफरेंस अप्लाई होता है, डी वाला ही होगा कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है फिक्स अमाउंट पे एवरी ईयर। इनका हमेशा घटता बढ़ता तो है नहीं, इक्विटी घटता बढ़ता रहता है। आइए अगला गर्मा गर्म क्या क्वेश्चन है हमारा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड a preference share is always deemed to be, क्या प्रेफरेंस शेयर को हमेशा, अगर मान लो कि कुछ ना कहा जाए, unless otherwise stated को स्टेट ना किया जाए, तो प्रेफरेंस शेयर को हमेशा क्या मानते हैं? डी मतलब मानना, क्या मानते हैं? सिफा, इंसाफ, सुन रही हो कि नहीं? इनको हम क्या मानते हैं? क्यूमुलेटिव मानते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव मानते हैं, या क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग मानते हैं, नॉन कम्यूलेटिव मानते हैं, या नॉन कम्यूलेटिव पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कम्यूलेटिव मानते हैं? ये बताइए। सर सी, ऑप्शन सी, क्यूमुलेटिव, ऑप्शन नॉन सी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कम्यूलेटिव। सही है। अगर कुछ भी ना कहे क्वेश्चन में, ठीक है ना, स्टेट ना दिया गया हो, कभी भी डिफाइन ना हो, तो हम उसको मानते हैं वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है हमारा, उस प्रेफरेंस शेयर वालों को कहते हैं वो क्यूमुलेटिव है, यानी लॉस उसको बाद में ऐड किया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है,
क्योंकि जब तक वो डिफाइन नहीं हो जाएगा तब तक उसको दोबारा हिस्सा देंगे नहीं, एक ही बार देंगे उसको। और नॉन कन्वर्टेबल, जब तक डिफाइन ना हो जाए तब तक उसको हम कन्वर्ट करेंगे नहीं। अगर जब तक डिफाइन रहेगा कि हाँ भैया इनका कन्वर्टेबल है तभी कन्वर्ट होगा, डिफाइन नहीं है नहीं होगा। कुछ नहीं कहा है क्यों कन्वर्ट करेंगे, स्पेसिफिक होना चाहिए उसमें ना कन्वर्टेबल ना, तभी करेंगे। या अगर पार्टिसिपेट चाहते हैं ना, वो भी स्पेसिफाई होना चाहिए था, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और प्रॉफिट लॉस जो होगा, लॉस हुआ होगा तो अगले साल कुछ साल बाद क्या होगा, उनको इकट्ठा दिया ही जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। तो आपको पता है ना ये कि प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, बताओ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप होते हैं? 2, 4, 6, 8? 8, 8, ठीक है ना। 4 हो गए और 4 में 2 हो जाएंगे, 8 हो गए। कौन से 4 बताइए तो? cumulative, क्यूमुलेटिव participating, और irredeemable, हाँ, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, participating, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग 6 हुआ। और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, Yes. 2 बात नहीं बोल दिया हम, 8 हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, हो हो गया। गया। हो गया। चलो तो यहाँ समझ रही है आप 8 को। आगे अब आइए, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, ये क्या होता है सर? टॉपिक वाइज चल रहा है हम लोग का। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज क्या कहलाएगा? नॉमिनल कैपिटल अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी, Sir, the D, amount of capital which is actually applied by the prospective shareholders, the amount of capital which is actually paid by the shareholder, क्या माने? The maximum amount of D, share sir. capital which is company is authorized to issue. कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिमाग चलाइए, रामेंद्र भैया बताइए। हम बता दें? सर डी लग रहा है सर। D, the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue. यस सर। सही है, चलिए दिमाग लगाया आपने, सही लगाया, ये सही बताया। नॉमिनल शेयर कंपनी का वही होता है जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कितना मैक्सिमम ऑथराइज है इशू करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या है कंपनी का ये नॉमिनल शेयर कैपिटल माना जाता है, ठीक है ना। चलिए 24, the portion of the capital which can be called up only on the winding of the company, ये अभी उसको जो चार्ट हम कवर कर reserve रहे हैं capital,